बेवफा सोनम, कैसी पत्नी। 21 दिन में न्यू नवेली दुल्हन ने पति को मौत के घाट उतरवाया। मतलब मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग। क्या ये लेडीजें जो आज की हैं वो बेचारी हैं, बेसहारा हैं, विक्टिम हैं, क्या हैं? क्या मुस्कान वाला केस कैसा था, सुभाष वाला केस कैसा था, ऐसे अनेकों केस जो हैं हो रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ना, लेडीजें जब कर जाती लेडीजें तो वो गुनाह कर जाती, लेडीजें तो लड़कियां तो वो कांड कर जाती औरतें, कि शायद समाज में शर्मसार होने पड़ती है औरतों को। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा एक मुलजिम जो होता है जेंट्स ही होता है। जेंट्स को ही जब तक उसको मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता तब तक ही जेंट्स जो है गुनहगार होता है। तो यही कहानी कहीं ना कहीं यूट्यूब में बहुत दिनों से चल रही है, जो कि लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी किसी लेडीज को बेसहारा, निहत्ता और विक्टिम नहीं समझना चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करो यूट्यूब चैनल रिएक्शन हो सोना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सोनम और राजा की अभी केस आप लोग को देखे होंगे। सोनम ने टिकट कराई, सोनम ने गोल्ड पहनने को राजा को बोला। सारी जो प्लानिंग है सोनम ने किया। क्योंकि एक लड़का पता है शादी करता है तो शादी के बाद या प्यार करता है किसी लड़की गर्लफ्रेंड से, तो गर्लफ्रेंड की ही ज़्यादा बात मानता है। लड़के ने यहाँ तक कि कभी गोल्ड नहीं पहनता था, माँ ने इतना मना किया, सबने मना किया, लेकिन सोनम ने बोला था, बीवी ने बोला था, इसलिए उसने ये किया। इसलिए उसने ये किया। उसको मेघालय नहीं जाना था, लेकिन उसने टिकट बुक कराई, सोनम ने, उसको जाना था, चला गया। माँ बाप को बताया, बताते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बीवियां सरोपरि हो जाती हैं सब चीज में। तो यही इसीलिए कहते हैं कि आजकल जो जितनी लेडीजों को विक्टिम, जितनी लेडीजों को बेसहारा, विधवा और छोटी एज का लड़की वाला गुनाह का हो गया लड़की के साथ, ये वुमेन है, ये लड़की है, ये औरत है, ये भी गुनाहगार है। ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं धोखा है। लड़कियां, औरतें तो बहुत बड़े क्राइम करती हैं। आज इतने सारे केसेस जो हैं, मुझे लग रहा है मतलब बैक टू बैक आते जा रहे हैं। बैक टू बैक एक सुभाष वाला आ गया केस, जिसमें सुभाष को कितना प्रताड़ित किया गया, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया उसकी फैमिली को, उसको, कि इतना बड़ा इंजीनियर होते हुए बंदे ने जो है सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। तो औरतें वो होती ना कि इतना ज़्यादा मतलब इंसान को टॉर्चर कर देती हैं कि इंसान बर्दाश्त करने की क्षमता जो है भूल जाता है। मतलब क्या करे, वो बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है। यही केस जो है साहिल और मुस्कान का था। वो भी जो है लव मैरिज थे, लेकिन लव मैरिज में भी उन लोगों ने साहिल के साथ क्या किया, मुस्कान ने, कि नहीं, साहिल के साथ शायद ऐसे कुछ नाम था, और उसने क्या किया मुस्कान ने, तो यही कहते हैं वो भी कितनी एज की छोटी थी और कितनी मासूम दिखती थी। तो इतना भोला भाला किसी लड़की को, किसी औरत को नहीं सोचना चाहिए। और यही हाल राजा का जो प्रेजेंट में केस चल रहा है, और सोनम का। सोनम भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत छोटी एज की है, थोड़ा ध्यान से। खैर अभी सोनम ने जो है बयान नहीं दिया है, सोनम को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसने जो है बयान अभी नहीं दिया है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट तो ये है ना कि सोनम आखिर क्यों बची, कैसे बची। लोग तो सोच रहे थे सोनम के साथ भी बहुत गलत हो गया होगा, सोनम भी कहीं ना कहीं जो है उसके साथ भी पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन सोनम तो अच्छे खासे भले चंगी है, मतलब अब थोड़ा सा उसके माइंड में डर है पुलिस का, फंसने का, क्या है जो वो इतनी दूर एमपी से आकर के यहाँ पर मतलब मिली आकर के, और सही सलामत है। तो सोचो कि आखिर फिर राजा के साथ कैसे क्या हो गया। तो ये छोटी एज वीडियो, जो भी लोग सोचने की गलती करते हैं उसे मत करो। और यही कैसे यूट्यूब पे जो है जगत दीदी, जगत भैया का चल रहा है, जिसपे लोगों को लग रहा है कि जगत दीदी जो हैं भोली वाले हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। एक लेडी वीडियो के साथ इतना गलत हुआ है कि क्या बोला जाए। कम से कम इसकी बीबी थी तो इसने ऐसा क्यों किया, इसके उसके तो पति नहीं था, उसने जो करा गलत नहीं किया। लेकिन इतना षड्यंत्र जो पेट पीछे रचा जाता था, जितना जगत भैया करते थे, क्या वो किसी और का था? तो ऐसे कहीं ना कहीं सोनम के साथ है। सोनम भी तो शादीशुदा थी, फिर उसने ऐसा क्यों कर लिया? मुस्कान भी शादीशुदा थी, सुभाष की बीवी भी शादीशुदा थी,
बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं। खैर पहले के ज़माने में जो लड़के होते थे, लड़के ही सब कुछ करते थे, लेकिन अब जितनी जो ये केसेस हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं, और पहले भी अगर कोई लड़की को मतलब उसको मारा जाता था या ससुराल में हत्या करी जाती थी तो उसमें भी एक लेडीज का ही हाथ होता था, चाहे वो सास के रूप में होता हो, चाहे वो जेठानी के रूप में होता हो, चाहे एक प्रेमिका के रूप में होता हो, चाहे जैसे होता हो, वो एक लेडी का ही हाथ होता था। और आज वो लेडीजें जो है बैक करती थी कांड, आज जो है खुले आम जो है अपना खुद का करती। इतनी छोटी एज में बताओ, सोनम ने सुपारी देकर हस्बैंड को है जो ख़त्म किया है। लेकिन फिलहाल अभी सोनम का जो है बयान नहीं आया तो इतना ज़्यादा नहीं उस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सोनम बची तो कैसे बची, सोनम ने गोल्ड पहनने को क्यों कहा, सोनम ने टिकट क्यों कटवाया, आखिर ये चीज़ें जो है एक गुत्थी टाइप पे हैं जो है कि सोनम पे शक जा रहा है। बाकी पुलिस पे केस चला गया है, पुलिस अच्छे से जो है चीज़ें सॉल्व कर लेगी, अच्छे से पूछताछ कर लेगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी कोई औरत जो है कमज़ोर नहीं होती, कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। और मुझे लगता है जितने यहाँ पर लोग हैं जगह दीदी का फेवर करते हैं, जितने लोग हैं इस टॉपिक पे करना चाहिए भाई, एक लड़के को इंसाफ दिलाना चाहिए। किसी लड़के ने ये जगह दीदी के साथ गलत किया तो उसको तो इतना सारा लोग टॉर्चर करें, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली चीज़ें हैं ये, कहीं ना कहीं बहुत मतलब सॉफ्ट है ये, सोचो तो उसको पकड़ना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। लेकिन इन चीज़ों में चर्चा होना चाहिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कड़ी होना चाहिए ताकि ये चीज़ें हो जाए। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब दोनों का रिश्ता होना चाहिए तो खास करके अकेले में दोनों को बात करना चाहिए, फैमिली को बात करना चाहिए, लड़के से भी पूछना चाहिए कि भाई जो भी तुम्हारे दिल में हो आराम से बता सकते हो, और जो भी लड़की के दिल में हो उससे भी पूछना चाहिए, क्योंकि कल को जो है किसी के घर का चिराग नहीं जाना चाहिए, किसी की बेटी नहीं जाना चाहिए, और जिसे जहाँ पे रिलेशन हो वहाँ पे वो जा सकता है। कोई बंदेज कर करके और कोई जोर ज़बरदस्ती में शादी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग जो है पाबंदी लगा करके, पेरेंट्स जो है पाबंदी लगा करके ज़बरदस्ती कर देते हैं शादी, ज़बरदस्ती में फिर यही केसेस हो जा रहे हैं कि फिर बाद में जो है लड़के मारे जा रहे हैं या फिर लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। फिलहाल अभी जितने केस ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के ही हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून बन गए, लड़कियों के लिए बहुत सारे जो है कानून एक्टिव हो गए, बहुत सारे जो है हेल्प उनकी होने लगी। लेकिन लड़कों के लिए अभी ऐसा कोई कानून ही नहीं है, या है कानून तो इतना, लेकिन आखिर अब लड़के क्यों जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि आप रिलेशनशिप में हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से आप संबंध है आपका, तो प्लीज़ घर वाले नहीं मान रहे तो आप भाग जाओ, चले जाओ उसे लेकर के, या आप उसके साथ चले। लेकिन किसी का घर बर्बाद करने से, जेल जाने से, किसी का मर्डर करने से, किसी का घर उजाड़ने से अच्छा है कि आप जो है अपना जो करना चाह रहे हो वो करो। और फैमिली को भी मानना चाहिए कि आज मैं समझ लो इनको बंदेज लगाकर, पाबंदी लगाकर शादी तो कर दूंगा, कल को क्या कांड हो जाएगा, क्या लड़की के साथ कांड हो जाए या लड़के के साथ कांड हो जाए, तो इससे अच्छा है कि जहाँ आपकी बेटी राजी हो, जहाँ आपका बेटा राजी हो, जहाँ उसकी खुशी हो, वहीं पर जो है रिश्ता करना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे सारे केसेस हो रहे हैं कि लड़कियां आजकल अपने मन का कर रही हैं, लड़के अपने मन का कर रहे हैं, और ये रिश्ते जो हैं, और लड़कियां तो ऐसे ऐसे चालें चल रही हैं ना कि भाई उनको समझ पाना ही वो है बेवकूफ़त, मतलब समझ ही नहीं पाओगे अब उनको। कितना प्यार से मीठा मीठा जहर घोल के इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें जो है करके लड़कियां ऐसे फंसाती हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां, सारी लेडीजें नहीं हैं, बहुत सारी तो अपना घर संसार, घर परिवार लेके चलती हैं, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन एक पैर के बल अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे होती हैं कि जैसे आप राजा और सोनम की कहानी देख लो, माँ को पता ही नहीं चला कि आज मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है, मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है, मतलब यही नहीं पता चला। माँ से भी पूछताछ हो रही है राजा के, तो सोनम कैसे प्यार से बातें करती थी, कैसे चीज़ें जो है बताती थी, कोई भी शक नहीं हो पाया। तो यही कहते हैं ना कि कभी भी हमें किसी लेडीज को बेसहारा, कमज़ोर, मासूम, विडो और छोटी एज का नहीं, ये हमारा समझने का वो नहीं है भाई। बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ कर देते, क्योंकि उनके
भूत सवार होता है, बैक उनका एक सपोर्ट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जो कि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सामने से उनको दिखाई ही नहीं देता कि आखिर करना क्या है। तो सोनम इतनी छोटी एज की जब इतना बड़ा मास्टर प्लान कर ली, इतनी बड़ा मर्डर जो है करवा दिया हस्बैंड का, तो सोचो कि कितने केसेस जो है छोटे मोटे भी हो रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमेशा एक लड़के की ही गलती नहीं होती, एक लड़के की फैमिली की ही गलती नहीं होती। मास्टर प्लानिंग जो है औरतें भी करती हैं, और औरतें दुनिया को चला सकती हैं, औरतें दुनिया में पता नहीं क्या क्या कांड कर सकती हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए लड़कों को ही गुनाहगार ना समझे, ना ही लड़कियों को समझे। तो प्लीज़ इक्वली अगर गलती है तो इक्वली बोलना चाहिए। और जितने यहाँ पे हु अल्लाह, जितने मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनीषा के सपोर्ट में सिर्फ मैंने जो है रिएक्शन आज दिन तक दिया, क्योंकि एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, वो छोटी एज की थी। आज सोचो तो भगवान ने बचाया, आज सोचो तो उसके माँ बाप के पुण्य कर्म थे, आज सोचो तो उस मनीषा के सारी जो है चीज़ें ऐसी थी जो मनीषा के साथ बुरा होते होते बच गया, नहीं तो कल को उस मासूम के साथ पता नहीं क्या हो जाता। और फिर यही होता कि अरे वो तो ये हो गया वो हो गया, और पैसे रफा दफा हो जाता, कोई किसी का कुछ नहीं करता। साल 2 साल 4 साल 5 साल लोग जेल में रहते हैं, लेकिन किसी किसी की तो जिंदगी जिसकी ले डाले वो तो पूरा जीवनवास चला गया, उसका तो पूरा अंत हो गया। उसके माँ बाप से पूछो कि क्या होगा। तो यही कहते हैं ना कि पुण्य कर्म थे मनीषा की, शोभ जगत भाभी बच गई। लेकिन फिलहाल इसमें एक की गलती नहीं है, ना तो जगत भैया पूरे गुनहगार हैं, ना ही तो पूरे गुनहगार जो है जगत दीदी हैं। तो प्लीज़ इतना भी जगत दीदी को जो लोग समझ रहे हैं ना कि बहुत मासूम विडो, बहुत कमज़ोर या बेसहारा थी और उनके साथ बहुत गलत किया जगत भैया ने, नहीं। जितने लेडीजों के साथ जगत भैया ने गुनहगार किया है उतनी ही गुनहगार जगत दीदी भी हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ केयरफुली रहें, जब भी कोई रिश्ता करें तो प्लीज़ जांच पड़ताल करके, सबसे ज़्यादा रजाबंदी, सबसे ज़्यादा दिल की जो बातें हैं लड़की से भी अकेले में पूछना चाहिए, लड़के से पूछना चाहिए। और फैमिली को भी एकदम ऐसे नहीं कि तुरंत रिश्ता पक्का किया और तुरंत कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, टेक टाइम, और उसके बाद सारी चीज़ें जो है अच्छे से सोच समझ के ये रिश्ता जो है करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें आ रही ना सोशल मीडिया में, जो चीज़ें आ रही न्यूज में, वो सुन सुन के काफ़ी लोग शादी से ही इनकार कर रहे हैं। कुछ लड़के इतना डरे हुए हैं, कुछ लड़कियां इतना डरी हुई हैं कि क्या बोलें। तो जो भी वो चीज़ें, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना कि सोनम ने बहुत गलत किया कि क्या हुआ, कि सोनम गुनहगार है कि नहीं है। वैसे सोनम गुनहगार ही निकलेगी, क्योंकि सोनम कैसे जो है बच गई और राजा के साथ इतना कुछ हो गया। सोनम के साथ भी तो कुछ होना चाहिए था, कोई भी चीज़ सोनम के साथ नहीं हुई, तो आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और अपनी अपनी राय जरूर देना। जो भी ये कांड हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है।